ये इनका नकली प्रेम है ना। अम्बेडकर 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 जितना लोग बोल रहे हैं, ये असल बात ये बाबा साहब के प्रति प्रेम नहीं, ये दो तरफा छलावा है इनका। बीजेपी अम्बेडकरवादी नहीं है, आरएसएस अम्बेडकरवादी नहीं है। अगर अम्बेडकर कहना ही नहीं, करना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज़ बुलंद। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में उपस्थित हूं और मेरे साथ देवरिया जिला के जिला पंचायत सदस्य मौजूद हैं। आइए, जो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, उस परिप्रेक्ष्य में ये कुछ कहना चाहेंगे। कौन सी बातें जो आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए इनके परिचय सहित इनकी बातों को जानते हैं। अपना परिचय बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम रामनिवास पासवान है। मैं भलुवनी पश्चिमी वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हूँ। मैं आज के समय में अभी बहुत 2-3 दिन पहले बाबा साहब की जयंती पड़ी थी, 14 अप्रैल। उसमें हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अम्बेडकर प्रेम उमड़ना शुरू हो गया था। बाबा साहब की मूर्तियों की सफाई दफाई उनके कार्यकर्ता करना शुरू कर दिए थे। एक पखवाड़े तक 23 तारीख से लेकर 29 तक उनका फरमान भी जारी हो गया था अपने कार्यकर्ताओं को। ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वजह क्या है कि इस तरह से ये लोग, इनके अंदर ये अम्बेडकर के प्रति प्रेम, बाबा साहब के प्रति प्रेम उमड़ना शुरू हो गया। तो क्या बीजेपी वाले लोग भारत के रहने वाले नहीं हैं? नहीं, कि बाबा साहब का से प्रेम ना करें? नहीं, ये चूंकि ये इनका नकली प्रेम है ना। नकली प्रेम है, इसलिए नकली प्रेम है कि अभी आप सुने होंगे सदन के अंदर अमित शाह जी बोल रहे, क्या बोले थे, सुने थे ना, अम्बेडकर 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 जितना लोग बोल रहे हैं, इतना अगर भगवान राम का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। यह भाषा था माननीय गृह मंत्री जी का, उनके सबसे बड़े नेता का, सेकंड नंबर के सबसे बड़े नेता का। और फिर पार्टी में इस तरह का बयान आना, उसके बाद इस तरह से मैंने देखा है। यह असल बात ये बाबा साहब के प्रति प्रेम नहीं, ये दो तरफा छलावा है इनका। एक तरफ तो ये दलित वोट को अपने पाले में लाना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। ये तो वो अपने मन से निकाल ही दें। वो लोग तो कहते हैं कि हमको सभी लोग वोट देते हैं। कहेंगे ना, क्यों नहीं कहेंगे? ऐसा नहीं है। जो अम्बेडकरवादी है वो कतई वोट नहीं कर सकता है। क्यों? क्या बीजेपी अम्बेडकरवादी नहीं है, आरएसएस अम्बेडकरवादी नहीं है? अगर अम्बेडकरवादी है तो बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा उसको पढ़े ना, वो कहें कि हम मानते हैं। मैं एकदम चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अगर कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, तो पहले 22 प्रतिज्ञाओं को कहें कि हम फॉलो करेंगे। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको सिर्फ कह देने से आप मान लेंगे? कहना ही नहीं, करना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा। वो बयान ही तो देना, वो कहें अपने कार्यकर्ताओं से, उत्तर प्रदेश से कहें। वो तो ये कह रहे थे, अभी मैं बता दूं आपको, अभी जो बाबा साहब की जयंती थी, अभी 10 तारीख को हमारे निर्वाचन क्षेत्र में उजरी भरौली ये गांव है, ग्राम सभा भरौली में, उजरी भरौली में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति रखी जा रही थी। रखते समय वहाँ विधायक जी आए थे और क्षेत्रीय विधायक माननीय जयप्रकाश निषाद जी। और जानते हैं बाबा साहब की किस पार्टी से हैं वो? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं और पिछले बार मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री रहे हैं। उनका जानते हैं, मूर्ति रखते समय वह नारा लगा रहे थे जय श्री राम का। क्या बाबा साहब और जय श्री राम के साथ कोई एक साथ जोड़ सकते हैं आप? क्यों ऐसा नहीं जुड़ सकता? एकदम कतई नहीं जुड़ सकता है। कारण क्योंकि बाबा साहब इन व्यवस्थाओं का विरोध किए थे, वह हिंदू धर्म छोड़ चुके थे और बौद्धिस्ट हो गए थे। तभी तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा और बोला और लिखा, जिसको आज अम्बेडकरवादी मानते हैं। और जो उस 22 प्रतिज्ञाओं की बात करता है, उनके ऊपर हमले होते हैं और जो हमले करने वाले लोग आज उनके अंदर इस तरह का भाव पैदा होता है। तो उसके बाद अभी ये कहना चाह रहे हैं और हमारे जिले में एक अम्बेडकर जी के मूर्ति के सामने जय श्री राम का नारा लगाना यानी अम्बेडकर जी के विचारों के खिलाफ है? एकदम खिलाफ है। तो इधर उनको अम्बेडकर जी को मना भी रहे हैं और उनके विचारों के खिलाफ चरित्र में वर्क भी कर रहे हैं लोग। आपका कहना यह है? नहीं, असल बाबा साहब का ब्राह्मणीकरण करना चाहते हैं। क्या ब्राह्मणीकरण करना चाहते हैं? ये नहीं चाहिए, हर स्थिति में चाहते हैं कि उनको मंदिरों में ला करके, जैसे बाबा साहब मूर्ति पूजा का भी विरोध किए थे, उन्होंने भगवान और ईश्वर की सत्ता का भी उन्होंने खंडन किया था। इसीलिए वैज्ञानिक धर्म, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। पूरे जीवन में अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। लेकिन जब
और आज और इस बात को उन्होंने कहा भी था जी। कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये लोग मंदिरों में न कैद कर दे मेरे जाने के बाद। और वही स्थिति है आज भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, अपने सत्ता की लाभ के लिए बाबा साहब को मंदिरों में कैद करना चाहते हैं। आज निश्चित रूप से उनके विचारों की हत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकदम उतावला हो चुकी है, इसीलिए वो लगी हुई है। इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को का जयंती नहीं मना रही है, बाबा साहब के व्यवस्था को, सोच को खत्म कर देना चाह रही है। हाँ, हाईजेक करके उसको खत्म करना चाहती है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। आप पूरे देश में पूछिए, लोगों से पूछिए, हर लोग जानते हैं। इतने अम्बेडकरवादी हैं, उनको बहुत पीड़ा इस बात का है कि आज निश्चित रूप से बाबा साहब को मना नहीं रहे हैं, बाबा साहब के विचारों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। इससे तो खुश होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर यदि किसी विचार को नहीं मानता है और वो बाद में मानने लगे उस विचारधारा को, तो उनके अनुयायियों को तो खुश होना चाहिए। नहीं, खुश जरूर होंगे, एकदम होंगे। हम चाहते हैं हर बच्चा इस देश का, हर नागरिक माने, लेकिन उनके विचारों को माने, मंदिरों में उनको कैद न करे, उनको सिर्फ एक पूजनीय न बनाए। और ये लोग पूजनीय बनाना चाहते हैं, इस बात का हमारा विरोध है। बीजेपी के लोग ये पूजनीय बनाना चाहते हैं, पूजनीय बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बाबा साहब स्वयं कहे थे, बाबा साहब ने स्वयं कहा था कि मुझे मूर्तियों में नहीं, मैं मूर्तियों में नहीं मिलूंगा, मैं किताबों में मिलूंगा। अगर बाबा साहब को आपको ढूंढना है तो किताबों में ढूंढिए, और ये मूर्तियों में कैद करके उनको पूजनीय बनाना चाहते हैं। ये मेरा आरोप नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूँ। यही इनका नेचर है, चरित्र है, यही ये चाहते हैं, इसलिए हम लोगों का विरोध है। यानी बाबा साहब का पूजा तो किया जाए, लेकिन भारत में उनके विचारों को लागू न किया जा सके, इसका प्रयास कर रहे हैं वो। जी, एकदम कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, और ऐसा है तो ये तो बहुत ही भयावह है। कारण ये है कि बाबा साहब जो भारत का संविधान इस समय वर्तमान में चल रहा है, जब उस संविधान की रचना हो रही थी तो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, और वो अपने विचार, कमेटी में जितने सदस्य थे सबके विचार, सबके अनुभवों को संजो के और लिपिबद्ध करके आज वर्तमान जो भारत का संविधान बना है, चल रहा है, जो वो बनाया गया था। और अगर ऐसे लोगों के विचारों की हत्या करने की कोई साजिश कर रहा है, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि ऐसा भी कोई सोच सकता है, लेकिन अगर इन्होंने कहा है तो कहीं न कहीं इनके दिमाग में वो बात उपजी होगी। और ये लोग भी क्षेत्र में ही लोगों के साथ रहना, उठना, बैठना होता है इनका। लोगों के दुख दर्द में हमेशा ये लोग शरीक रहते हैं समाज में, तो इसलिए कहीं न कहीं से ये चीज़ें इनको प्रेरित की होगी। कुछ विचार ऐसे आए होंगे, कुछ चीज़ें देखने को मिली होगी जिसके वजह से ये कह रहे हैं। अगर ये सत्य है तो वास्तव में ये भारत के संविधान के लिए, भारत के समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए कहीं न कहीं खतरा तो है, और इससे सावधान होने की जरूरत है। और जितने लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करें और वास्तव में इस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करें कि अगर इस तरह से कोई साजिश हो रही है तो उसका तोड़ निकाला जाए, उसको रोका जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।